आदरणीय मेरे प्रियजनों, हम लक्ष्मण मार्य विराट विष्णु मातृ का पुत्र तीनों चौदपति परम सुने धाम से 5वें घर पर ग्राम भालकी हेमराज नगरी जिला मेंदरगढ़ राज्य महाराष्ट्र भारत। आज सभी परमात्मा स्वरूप संत महात्माओं, राजा महाराजाओं, सुरक्षाकर्मी, वेद पाठी ब्राह्मण, ज्ञानीजन, संगीतकार, फिल्म अभिनयकार, पत्रकार, कथावाचक, शिक्षक, प्रेरकर्ता और सर्व परमात्मा के प्रिय पुत्रों को नमस्कार, राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, उमापति महादेव की जय, जगतपति महादेव की जय, जीवपति महादेव की जय करते हैं। आज हम सभी से संवाद करेंगे कि वर्तमान में परमात्मा ने हमें जो जिम्मेदारियां दी हैं, जो कर्तव्य दिए हैं, जो बाधियाँ दी हैं, वो परम ब्रह्म के माध्यम से, हमारे गुरुओं के माध्यम से, गुरु रूपी परमात्मा के माध्यम से जो हमें परम पद मिला है, उसका स्वाभिमान है, उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। और हमारा लक्ष्य है, जो पद हमें मिला है, जो कर्तव्य हमें मिला है, जो जिम्मेदारी हमें मिली है, वो प्रत्येक मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने जीवन के उद्देश्य को मानवता कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए और परमात्मा की भक्ति के लिए अन्य जीवों का कल्याण करें, यह उसका उद्देश्य होता है। ये नहीं कि हम एक दूसरे के, अब वर्तमान में जो भारतीय गृह युद्ध के विचार चल रहे हैं, उसमें एक दूसरे पर हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि वो अभी हर बड़े महापदों पर विद्यमान शंकराचार्य जी महाराज जी भगवान शिव स्वरूप, और सभी उस तरफ भी भगवान शिव हैं, इस तरफ भी भगवान शिव हैं, और इस संसार, सकल संसार में विद्यमान परम शून्य शिव विद्यमान हर किसी के अंदर, तो किसी को भी हम सामान्य कैसे समझ लें? क्योंकि जब परमात्मा हमें दर्शन देता है तो समझ वो अपने आप के समान बना देता है, परमात्मा बना देता है मनुष्य को, एक सामान्य मनुष्य को। तो हाल ही में प्रयागराज के अंदर भी जो विरोधाभास हुआ आध्यात्मिक और भौतिकता के माध्यम से प्रशासन में और शासन में, उस पर भी ये नकारात्मकता हुई भारत के अंदर, क्योंकि जिन महान पदों के ऊपर विद्यमान है, जिनका स्वाभिमान है, और प्रशासन भी हमारे प्राणों की रक्षा करता है, तो उनका भी स्वाभिमान है। तो हम प्रार्थना करना चाहेंगे भगवान शिव स्वरूप शंकराचार्य जी से कि उन्हें क्षमा करें और उन्हें सतमार्ग पर, और उसी के साथ उस वर्तमान में फिर धर्मयुद्ध चल रहा है ग्रस्त का, गौ माता पर, गीता पर, गोविंद पर, तो ये भारत की आवश्यकता है और थी, है और रहेगी, और ये संपूर्ण भी होनी चाहिए। प्रशंसा से भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि जो महान परमात्मा ने उनकी उपाधि दी है, ये हम नहीं कह सकते कि हाँ किसने दी है किसने नहीं दी है, इस पर इनका विचार निजी विचार है उनका, उन्हें उनके गुरु ने दी है या भगवान शिव ने स्वयं साक्षात दर्शन दे करके उनको दी है, या फिर उनके गुरुओं ने, उनके गुरुओं से उनके गुरुओं ने, तो कभी ना कभी परमात्मा ने उनको दर्शन दे करके उपाधि देता है किसी न किसी को, चाहे वो विष्णुचार्य जी महाराज हो, चाहे वो शंकराचार्य महाराज हो, किसी भी कोई भी मनुष्य हो, उसके पास जो उपाधि है वो परमात्मा की दी हुई है। परमात्मा ने उसके गुरु को दी होगी, गुरु के बाद उसने अपने शिष्यों को दिया। तो इस चराचर पर हम शांति, एकता, अखंडता, मानवता और भारतीय कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए अपने कर्म करें, और अपने मानव जीवन में जो ज्ञान मिला है उसे अन्य मनुष्यों को ज्ञान दे करके, अन्य जीवों को ज्ञान दे करके उनका भी जीवन विकसित करें और अपना जीवन भी विकसित करें। इस धरातल पर हम आए हैं, एक दिन हमें जाना है अपना कर्म करके। ये माया रूपी है, और परमात्मा की जितनी भी चीज़ें हो परमात्मा की माया है, चाहे वो ज्ञान हो, धन हो, दौलत हो, ऐशो आराम हो, जीव जंतु हो, सब कुछ जो परमात्मा की माया है वो परमात्मा ने हमें प्रदान की है, और एक दिन वो वापस ले लेगा। इस सहज शरीर के साथ पंचभूतों के अंदर विलीन हो जाएगी, आत्मा परमात्मा में अंदर हो जाएगी, या परमात्मा है तो अपने परम लोक, परम शून्य धाम को चला जाएगा। अगर राजा का पुत्र है, इंद्र का पुत्र है, तो इंद्रलोक में लौट जाएगा राजा है तो। संगीतकार, फिल्म अभिनयकार, पत्रकार, कथावाचक, शिक्षक, प्रेरकर्ता, ये भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं तो भगवान ब्रह्मा के पास चले जाएंगे। भगवान विष्णु के पुत्र हैं तो भगवान विष्णु लोक को लौट जाएंगे, और भगवान शिव के प्रिय हैं तो शिव लोक को लौट जाएंगे। वैज्ञानिक हैं तो भगवान गणेश के पुत्र हैं तो गणेश लोक में, सुरक्षाकर्मी हैं, खिलाड़ी हैं, कार्तिक लोक में लौट जाएंगे। भगवान ध्रुव के प्रिय हैं, निस्वार्थ कर्म करें, ध्रुव लोक में लौट जाएंगे। जगत माँ जगदम्बा भवानी के, दुर्गा के पुत्र हैं तो माँ भवानी लोक में लौट चले जाएंगे। न्यायिक हैं, धर्मराज के पुत्र हैं तो यमलोक में लौट जाएंगे। गुरु सूर्य के पुत्र हैं तो सूर्य लोक में लौट जाएंगे। विष्णु भगवान बुद्ध के प्रिय हैं तो बुद्ध लोक में लौट जाएंगे। हनुमान जी के प्रिय हैं तो हनुमान लोक में लौट जाएंगे। ये सभी उन्हीं के पुत्र हैं, जिन जिन लोगों के हैं उन लोगों में चले जाएंगे। क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, वही गीता का अध्याय, गीता का श्लोक आता है। फिर तो अपना निष्कर्म कर्म करें, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपना लक्ष्य, अपना कर्तव्य है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक, परमात्मा के सानिध्य में रह करके उसके पुत्र बन करके कर्म करें। अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला, अहिंसा से नकारात्मकता होती है, खून खराबा होता है, और इससे एक स्वयं
जो अहंकारी है वो तो स्वयं उसका तो विनाश होता ही होता है, उसके साथ जो सामान्य है जिसमें कि कोई क्षण मात्र भी अपराध नहीं, वो भी दंड का भागी होता है और वो भी मारा जाता है। उसी तरीके से महाभारत के जैसे युद्ध है, उनमें कितने जो निरपराधी थी उन्हें भी उस जो अपराध करता है उसके अंदर सम्मिलित हो गए तो उन्हें भी दंड भोगना पड़ा। और युद्ध से सिर्फ और सिर्फ अहिंसा फैलती है, नकारात्मकता फैलती है, उसका कोई समाधान नहीं होता। समाधान तो सिर्फ संवाद से, प्रेम से, दया से, क्षमा से, त्याग से और धैर्य से होता है। इसलिए हम सभी संत महात्माओं को, परमात्मा प्रिय पुत्रों को सत्य के मार्ग पर चलकर, धर्म के मार्ग पर चल के हमें गौ गोविंद और सभी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए और जो सात्विक मनुष्य हैं उनकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर मानवता की सेवा करनी चाहिए, जीवों की सेवा करनी चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म की पत्नी, धर्म की संतानें ब्रह्मचारी में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में और संन्यास में एक जो हमारे पूर्वज करके गए, भगवान शिव, माँ दुर्गा, भगवान मनु, माँ स्मृति, भगवान राम, माँ सीता, भगवान कृष्ण, माँ रुक्मणी, भगवान बुद्ध, माँ यशोधरा, गुरु नानक जी महाराज, जो बुद्ध भगवान और वर्तमान में संत महात्मा जी अपने महान कर्म कर रहे हैं, राजा महाराजा हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, ज्ञानी जन हैं, संगीतकार हैं, फिल्म अभिनयकार हैं, पत्रकार हैं, कथावाचक हैं, सभी परमात्मा के उन लोगों से कर्म कर रहे हैं, यहाँ से नहीं कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। हम गलत सही बताने वाले होते कौन हैं? वो परम ब्रह्म जो करवाता है वो मनुष्य कर्म करता है, जो अच्छे करे या बुरे करे। वो गहरी माया है। परमात्मा को समझ लिया, उस दिन समझ लिया परमात्मा के पुत्र बन जाएंगे हम। अब उसी दिन हमारा मोक्ष हो जाएगा। फिर हमें चाहिए कि कोई गोली मारे या प्राकृतिक मृत्यु आए या शरीर को छोड़ के जाएं या अंतिम समय में जो प्राकृतिक मृत्यु के साथ, तो होगा निश्चित है कि उसका मोक्ष हो चुका है, वो परम शून्य धाम से आया है वहीं जाएगा, या फिर जिन जिन लोगों से आया है वहाँ उन लोगों में चले जाएगा। इसकी मैंने अभी चर्चा की। तो हम शांति के साथ अपना कर्म करें, युद्ध जैसी भावनाएं ना बनाएं हृदय के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। सभी के साथ प्रेम करें, क्षमा करें। और उसके साथ अगर युद्ध के दौरान की बातें होती हैं, ये युद्ध बहुत खतरनाक है और इसमें कोई भी दया, क्षमा, त्याग, धैर्य नहीं रहता। सिर्फ युद्ध में युद्ध होता है, घृणा होती है, नकारात्मकता होती है सिर्फ। तो इन सभी से हम बचें और अन्यों को भी बचाएं। यही वासुदेव कुटुंब के मूल मंत्र है। इसी के साथ मैं अपने अर्थों को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, तीन लोकों के नाम। जय श्री राम, जय श्री श्याम।